हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शिव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज देखेंगे मॉडल सेट 3 का मैथ क्वेश्चन क्लास 11 सेकेंड टर्म का एग्जाम होगा सो देखो क्वेश्चन क्या है। NC9 इक्वल टू NC8, वैल्यू फाइंड करना है NC17 का। तो लिखेंगे सिंस NC9 इक्वल टू NC8, तो देयरफॉर इसका एक प्रॉपर्टी समझता होगा। देखो इधर हम समझाते हैं। NCX इक्वल टू NCY जब रहता है तो नीचे का सम बराबर ऊपर का पावर, तो x प्लस वाई बराबर n। तो यहाँ नीचे का सम क्या हो जाएगा, 9 प्लस 8 इक्वल टू n। तो n बराबर कितना आ गया, 70। अब हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है सिंस NC17 का। तो n का वैल्यू है 17C17, तो 17C17 का n वैल्यू होता है 1। तो ये हो गया आंसर। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज। nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देख लो। सिंस ये n इक्वल टू -1 का पावर n-1 इंटू 5 का पावर n+1। तो हमको पूछा है फर्स्ट टू टर्म। तो फर्स्ट टू टर्म मतलब n का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2 लेना है। तो एक बार पुट कर दो n इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 बैठा दो। तो ये 1 इक्वल टू -1 का पावर 1-1 इंटू 5 1+1, तो -1 का पावर 0 और ये 5 का पावर 2, और किसी पर पावर 0 है उसका वैल्यू 1 इंटू 25 इक्वल टू 25। एक आंसर ये आ गया फर्स्ट टर्म। अब फिर से अगेन पुट n इक्वल टू 2, तब n की जगह पर 2 बैठाओ तो ये आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा -1 का पावर 2-1 इंटू 5 का पावर 2+1। अब ये -1 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 3। अब ये आ जाएगा -1 इंटू 5 को 3 बार गुना करोगे तो 125, और मिला जुला के आ गया -125। तो एक ये आंसर हो गया। हैंस करके इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हैंस अतः ये 1 इक्वल टू 25 एंड ये 2 इक्वल टू -125। ये हो गया फाइनल आंसर। तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि इफ टू लाइन्स L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 इज 2, देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। अरे सॉरी, थोड़ा सा गलत लिखा गया है। देखो कि L2 नहीं होना चाहिए, यहाँ दिया हुआ है लाइन L1 इज, ये L1 है यहाँ। तो हम लोग लाइन L2 का वैल्यू का स्लोप निकालना है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट पेज में इसका सॉल्यूशन। देखो थर्ड का सॉल्यूशन क्या चीज़ था, ऐसे एक बना देते हैं, एक L1 और एक ठो L2। इसको मान लो ये L1 है, ये L1 दो, और इस लाइन को हम लोग मान लेंगे L2। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो एक का स्लोप दिया हुआ है M1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, और इसका M2 निकालना है, लाइन L2 का स्लोप निकालना है। तो यहाँ इसे हम लोग मान लेते हैं, लेट M1 एंड M2 स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड
L2 और ये दोनों लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर। तो गिवन ये दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है L1 परपेंडिकुलर L2। तो कॉन्सेप्ट में जानता होगा कि दो लाइन परपेंडिकुलर रहता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो M1 इंटू M2 बराबर क्या हो जाएगा -1। जहाँ पर M1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 इंटू M2 बराबर -1। तो देयरफॉर M2 बराबर क्या आ गया -1/2। तो M2 किसका स्लोप है लाइन L2 का। हम लोग को निकालना था लाइन L2 का स्लोप, तो इसको लिख सकते हैं हेंस अतः स्लोप ऑफ लाइन L2 इज -1/2। ये हो गया तीसरा का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। देखो सॉल्यूशन क्या है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिया हुआ है, एक नाम देते हैं पॉइंट का ये और इसको देते हैं बी। तो पॉइंट ए का वैल्यू कितना है, पॉइंट ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, -1 और बी का दिया हुआ है 4, -2। तो हम लोग को निकालना एक्यूट एंगल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लेट M = स्लोप ऑफ लाइन AB और M को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा स्लोप को। और इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो ये हो गया हम लोग का x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा = y2 का वैल्यू -2 माइनस y1 का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू 4 -3। तो ये आ जाएगा tan थीटा = -2 + 1 डिवाइडेड बाय 1। तो tan थीटा = -1/1 बराबर -1। तब हम लोग को पता करना है कि tan थीटा में -1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 135 डिग्री का। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 135 डिग्री। लेकिन हम लोग को पूछा एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल होना चाहिए 0 और 90 के बीच में। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, नाउ अब द एक्यूट एंगल इक्वल टू 180 में 135 डिग्री घटा देते हैं, तो कितना आ गया 45 डिग्री। तो 45 क्या है एक्यूट एंगल आ गया ये, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला x(y) = -16y। यहाँ लिखते हैं हम लोग, सिंस द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज कितना दिया हुआ है x(y) = -16y। तो हम लोग जब पैराबोला पढ़ते थे तो उसमें पैराबोला 4 प्रकार का होता था, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो उसमें से ये कैसा पैराबोला है सो हम लोग को देखना है।
एक देखो एगो ट्रिक बताए थे कि हम लोग कैसे जानेंगे कि पाराबोला का मुंह किधर है। तो एक्स और वाई में हम लोग देखते थे कि पावर एक किस पर है, एक्स पर है या वाई पर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि पावर वाई में एक है, तो पाराबोला का मुंह वाई तरफ होगा। अब देखना है कि प्लस की ओर होगा कि माइनस की। जब माइनस दिया है तो नीचे होगा पाराबोला का मुंह। अगर यदि एक्स का पावर रहता 1 तो पाराबोला का मुंह एक्स तरफ होता। क्लियर। तो ये पाराबोला जो बनेगा सो होगा वाई तरफ, लेकिन किधर, पॉजिटिव की नेगेटिव तरफ, नेगेटिव तरफ, क्योंकि नेगेटिव है। तो इस पाराबोला का मुंह होगा ऐसे करके। और जब ऐसे होता था पाराबोला का मुंह तो इसका ओरिजिनल इक्वेशन होता था एक्स एक्स वाई इक्वल टू -4 ये वाई। क्लियर। तो ये लिख देते हैं इसका, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पाराबोला इज, क्या होता था इक्वेशन इसका, एक्स एक्स वाई इक्वल टू -4 ये वाई। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो देखो यहाँ से एक्स एक्स वाई का एक्स एक्स वाई है और यहाँ पर वाई का वाई है। और देखो -4 ये बराबर कितना है, -16 दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस का माइनस। तो यहाँ देयरफॉर 4 ये बराबर कितना, 16। ये 4 बार में कट गया तो ये बराबर कितना आ गया, 4। क्लियर। अब पूछा है लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता था देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू क्या होता था, 4 ये। तो 4 का 4 और ये का वैल्यू कितना आया, 4 बराबर कितना, 16। ये हो गया आंसर। चलो ये लेटस रेक्टम का फॉर्मूला है 4 ये। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। तो इसको फिगर से भी समझ सकते हैं हम लोग। ये देखो ये 3D का फिगर बन जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसको मान लो x, ये है y और इसको मान लेते हैं z और ये ओरिजिन। एक पॉइंट है P, मान लेते हैं कि P पॉइंट यहाँ पर होगा जिसका 2, 3, 4। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर भी है। ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं, ये पूरा स्पष्ट नहीं दिखेगा, ये z पर से परपेंडिकुलर होगा और ये y से भी परपेंडिकुलर मापा जाएगा इसको वहीं से। तब यहाँ हम लोग बताना चाह रहे हैं कि क्या है। सो देखो इधर ये एक्स जेड प्लेन हो गया, ये वाई जेड प्लेन हो गया और ये एक्स वाई प्लेन हो गया। तो हम लोग को पूछा कौन है, एगो एक्स वाई प्लेन और एगो वाई जेड प्लेन। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस द गिवन पॉइंट P 2, 3, 4। तो देयरफॉर, इसको यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम, कहाँ से, एक्स वाई प्लेन। अब देखो एक्स वाई प्लेन कहाँ है, ये एक्स और ये वाई प्लेन। जब एक्स वाई प्लेन है तो जेड का कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स वाई प्लेन बराबर क्या लिख देंगे, जेड कोऑर्डिनेट।
तो जेड कोऑर्डिनेट कितना है 4। इसी प्रकार से इसको लिख देंगे एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम कहाँ से वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में क्या हो जाएगा वाई और जेड, तो दूरी क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट का दूरी क्या है 2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, एक ठो ये और एक ठो ये। अब देखते हैं सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, ए क्वाइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रू, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इसमें बोला जा रहा है कि एक क्वाइन को उछालते हैं और एक डाई को भी फेंकते हैं, तो सैंपल स्पेस का एक्सपेरिमेंट क्या होगा। तो क्वाइन को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, हेड और टेल आएगा, और एक डाई को फेंकेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। तो ये दोनों जब एक साथ हो जाएगा तो इसका सैंपल स्पेस का एक्सपेरिमेंट क्या होगा। तो लेट यह मान लेते हैं, लेट एस बी ए सैंपल स्पेस मान लीजिए फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट। तो S बराबर क्या हो जाएगा, एक बार क्वाइन को उछालते हैं तो H आ सकता है या T आ सकता है, या फिर डाई को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों जब मिलेगा तो इसका एक्सपेरिमेंट क्या क्या आ सकता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6, और क्या हो सकता है T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो इतना आएगा सिंपल एक्सपेरिमेंट कब, जब एक क्वाइन को उछालेंगे और एक डाई को फेंकेंगे तो 12 एक्सपेरिमेंट आता है टोटल। तो हम लोग को पूछा इसका एक्सपेरिमेंट क्या होगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। सेक्शन ये समाप्त होता है, और अगर यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद।